फुलम फूले, उस पानी को मैंने रखा फ्रिज में, डीप फ्रीजर में, तो क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। वो बर्फ का शेप क्या होगा? सिलेंडर। मान लो उस पानी का मैंने वेट किया, वेट का मतलब वॉल्यूम से होता है, क्योंकि वेट जगह घेरता है। अरे हाँ के ना? जब भी बात आएगी वेट की, वेट क्या करता है? जगह घेरता है ना। अरे हाँ के ना? समझे? तो वेट का मतलब वॉल्यूम, मास वेट वॉल्यूम से मतलब होगा उसको, ठीक है। अब मान लो कि ये जो बर्फ है इसका वेट जो है वो मान लो कि 1 kg है। फिर मैंने इसी बर्फ को पिघला दिया और इस बार एक क्यूब शेप का बॉक्स था उसमें भर दिया उस पानी को। तो उसका शेप साइज सब चीज हो गया, पर पानी उतना का उतना ही है। फिर वापस से रखा डीप फ्रीजर में। अब जो बर्फ बनेगा उसका शेप क्या होगा? क्यूब। तो उस बर्फ का वेट कितना आएगा? अगेन 1 किलो। सही है। तो जब हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं पिघला के, तो शेप साइज ये सब तो चेंज हो जाते हैं, पर एक चीज जो फिक्स रहती है वो है मास। और मास का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। इसलिए जब भी हम किसी चीज को पिघलाएंगे और फिर दूसरा बनाएंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो मान लो कि ये 1 है और ये 2 है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2। बस ये ध्यान रखिए। जब भी हम किसी चीज को पिघला के मेल्ट करके कोई और चीज बनाते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है। ये बात समझ में आई? और होना भी चाहिए, सीधी सी बात है। अरे हाँ क्या ना? क्लियर है? अरे भाई हाँ क्या ना? बस इतना ध्यान रखो, बाकी ये एक्सरसाइज एकदम भंगार है, कुछ खास है नहीं इसमें। 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं वो देख लीजिए। डन। देखो 12.2 फॉर्मूले भाई, ये कुछ नया फॉर्मूला है नहीं। 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। मेल्ट करने पे वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, अब मुझे एक टेक्स्ट बुक दे दो। ओल्ड है तो 13.2 होगा, ठीक है। अब ओल्ड टेक्स्ट बुक में से 13.3 और 13.4 हट गया है ना। न्यू वाले में तो दो ही है, ऑलरेडी दो ही है ना। कौन सी है दिखाना मुझे। ठीक है, वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज। तो 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान से देखिए। सब चीजें वही हैं। अब वॉल्यूम निकालना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ता है? मास की बात करेंगे या अंदर की खाली जगह की बात करेंगे? ठीक है भाई, ऐसा पूछेंगे भाई इस कमरे में कितना कितना पानी आ सकता है, तो पानी को मतलब किससे? खाली जगह से। दीवार से सपोर्ट के लिए चाहिए। अरे हाँ क्या ना? तो जैसे बोले कितना पानी आता है, कितने अंदर आइसक्रीम के कोन आ सकते हैं। जब भी खाली जगह की बात हो मतलब वॉल्यूम निकालना है। हर बार बोलेगा नहीं वो वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखो क्या बोला? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, तो ये हेमिस्फीयर, ध्यान से देखना बेटा। ये हेमिस्फीयर, इसके ऊपर कोन, ठीक है। अब ये है कोन, ये है हेमिस्फीयर, इसका रेडियस, और ये हेमिस्फीयर का रेडियस आर एच। आर सी मतलब रेडियस ऑफ कोन, आर एच मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। दोनों का रेडियस 1 दिया, 1 सेंटीमीटर। पहले डिटेल लिख देने के अच्छे से। द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। हाइट मतलब एच सी, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। तो रेडियस 1 तो हाइट भी कितना? 1 बोला है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ फाइव। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? दो, कोन और हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर तो खत्म हो गया फिर। अरे हाँ क्या ना? अब वर्क फॉर्मूला मालूम है। अच्छा ये इसका मतलब क्या? इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की वैल्यू पुट मत करना, पाई को पाई रखना। बात समझ में आ गई? तो बस इन टर्म्स ऑफ पाई ध्यान रखना, आंसर में पाई की वैल्यू को पाई ही रखना है। इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ
सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा c, मतलब रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। और व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? 2/3 पाई r क्यूब, और h लगा दूंगा। अब वैल्यू पुट कर दो बेटा, पाई को पाई रखना, ठीक है? तो पाई को पाई रख रहे हैं, रेडियस तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, हाइट 1 है 1, 2/3 × पाई, और हाइट अगेन रेडियस 1 है तो 1 का क्यूब। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, 1 × पाई पाई, और नीचे 3। यहाँ भी 1 का क्यूब 1 होता है, 2 × पाई 2 पाई, और नीचे 3। नीचे का एलसीएम सेम है, तो ऐसे के, तो नीचे वाला ऐसे का ऐसे, और ऊपर वाले यू के यू ऐड हो जाएंगे, ठीक है? नाउ व्हाट इज पाई प्लस 2 पाई? एक्स प्लस 2x क्या होता है? 3x। सो पाई प्लस 2 पाई इज 3 पाई। कोई नंबर नहीं, मतलब 1 हुआ ना, तो ये हो गया 3 पाई/3। नाउ 3 से 3 कैंसिल, क्या आंसर आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए क्यूब लिखा है। डन, हो गया खत्म। इजी, फटाफट लिखो बेटा। स्तुति समझ गई, हिया समझ गई। सानवी आई है क्या लेक्चर में? बेटा चेक करना स्तुति सानवी है कि नहीं लेक्चर में। है, ठीक है, समझ में आया। सर डायमीटर बोल रहे तो सर्कल का डायमीटर लेना है। लिख दिया। अब एक लड़की है बेटा इसमें, रेचल करके, तो रेचल है बेटा, ठीक है भाई, जो मानना मान लो। पर आगे देखो बेटा, कहीं सी यूज किया है? हाँ, ना 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 ना, कुछ लिखा नहीं बेटा, जो मानना है मान। स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी लिंग नहीं, नपुंसकलिंग एलजीबीटीक्यू सब मान सकते हैं, है कि? अच्छा, ये जो बेटा रेचल कुमारी है, इसने एक 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 मॉडल बनाया है, उसका शेप है, देखो। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विथ टू कोन अटैच एट इट्स टू एंड। अच्छा, को सिलेंडर और कोन हैवी बनाया है इसने तो। देखो ऐसा है, ये शेप आपने कहाँ देखा मुझे बता बताना, ठीक है? पिचकारी, ऐसी कौन सी पिचकारी होती है?
ये भी यार ये तो पेंसिल में कवर डबल साइड एक तो वो वेरी गुड। और आप में से किसने खेला है गिल्ली डंडा? क्या किसने खेला हुआ है गिल्ली डंडा? खेला हुआ है, इसकी गिल्ली है ये। हाँ हाँ अरे यार बचपन में गेम के एक्सपर्ट थे गिल्ली डंडा के, तभी तो क्रिकेट आया है, वो लगभग क्रिकेट जैसा ही है, ये मानना होता है इसमें। इसमें बॉल फेंकता नहीं है, तो ये बताऊंगा मैं तुझे। ओके अब देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या बेटा सुनो, ये कोन नंबर फर्स्ट, सिलेंडर, और ये कोन नंबर टू। ठीक है, अब क्या दिया देखो, द डायमीटर ऑफ द मॉडल। बेटा डायमीटर मतलब तीनों का डायमीटर सेम ही होने वाला है, तो देखो बेटा डायमीटर दे दिया, डायमीटर कितना है, डायमीटर दिया है 3, तो तीनों का रेडियस कितना आएगा 3/2, तो रेडियस ऑफ कोन 3/2। अच्छा बेटा एक काम करेंगे, ये कोन और आ रहा है सिलेंडर, तो उसके लिए भी आरसी आरसी करना थोड़ा सा अजीब रहेगा, क्या करें, सी ओ और सी वाई, ये सही रहेगा, सुना नहीं उसे, सी ओ और सी वाई। ठीक है, यहां भी लगा देना, सीओ का मतलब कौन हो गया, ठीक है, सी वाई का मतलब सिलेंडर हो गया। आप चाहो तो R1 R2 R3 यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना, इट्स योर चॉइस। अब देखो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, लेंथ इज 12। अब ये लेंथ पूरे मॉडल की दी गई है, ये लेंथ पूरे मॉडल की लेंथ दी गई है बेटा, तो अब क्या करें, यहाँ देखना बेटा, ये सबकी लेंथ दी गई है, कितनी है, अब बेटा ये जो लेंथ है ये 3 पार्ट से मिलकर बनी, देखो यहाँ देखना बेटा सब, चलिए एक बार यहाँ देख लो बेटा, ये हाइट ऑफ कोन नंबर 1, हाइट ऑफ सिलेंडर, और हाइट ऑफ कोन नंबर 2, ये 3 चीज से मिलके बना है ये पूरा, है क्या नहीं है, ये हाइट ऑफ कोन 1, ये हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये हाइट ऑफ कोन नंबर 2, ये तीनों का मिला के कितना दिया हुआ है 12। अरे हाँ के ना, विजिबल है सही से, कोई दिक्कत नहीं, अरे हाँ के ना, ठीक है। अब इफ ईच कोन हैज हाइट 2, देखो हर कोन की हाइट दे दी, एच सी ओ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, एच सी ओ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो काम करेंगे एच सी बाई निकाल देंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, कैसे, देखो इसको बेटा पार्ट नंबर 1 में लिखना है ऐसे, हम जानते हैं कि एच सी ओ प्लस एच सी वाई प्लस एच सी ओ, ये तीनों मिला के कितना है 12, जिसमें एच सी ओ कितने हैं दोनों 2, तो 2 एच सी वाई, ये 2 इज इक्वल टू 12, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, तो एच सी वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 12, प्लस बनेगा माइनस, 12 माइनस 4 कितना होता है 8, तो एच सी वाई इज इक्वल टू 12 - 4 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, तो हमको एच सी वाई मालूम पड़, दिया हुआ नहीं है हमने निकाला है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, और यहाँ पे इसका आंसर डन। तो पहले आपको ये पार्ट करना है, क्या निकालना है वो तो सब इजी हो जाता है लास्ट में, सारी वैल्यू मालूम कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट वाइट रेडियस सब मालूम पड़ गया हमको। अच्छा अब क्या निकालना है, पढ़ो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, पूरे मॉडल में कितनी हवा आएगी, तीनों का वॉल्यूम ऐड करना है, बात समझ में आई कि नहीं आई, आई। अच्छा यहां से सुनना, अगर मैं ऐसा लिखूं तो 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन चलेगा ना, दोनों कोन सेम ही है, अरे हाँ क्या ना, तो ऐसे करेंगे 2 × वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अरे हाँ के दोनों कोन सेम है इसीलिए, ठीक है, बस हो गया। तो अब क्या लिखोगे, ये पार्ट नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ मॉडल 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा अब मुझे बताओ
वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? देखो बेटा यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई है पाई की नहीं, 22/7। अलग अलग सॉल्व मत करना, मैंने बताया लास्ट तो कॉमन लेने का, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और क्योंकि यहाँ कोन है तो मैं सीओ लगा रहा हूँ, ठीक है। और बेटा क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच, और सी वाई लगा रहा हूँ मतलब सिलेंडर है। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 1/3 पाई कितना 22/7 आर सी ओ 3/2 उसका स्क्वायर, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच सी ओ, वो दिया हुआ है 2, तो मैं 2 पुट कर रहा हूँ एच सी ओ की जगह। 22/7 रेडियस ऑफ सिलेंडर वो भी 3/2 है, उसका स्क्वायर 2 बार आएगा। और हाइट ऑफ सिलेंडर 8 ऑलरेडी हमने निकाली। अब हम कॉमन लेंगे। चलो अब कॉमन क्या लेना है ये पहले हमको सानवी बताएगी। सानवी, अब बेटा इसके अंदर में और इसके अंदर में क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, बता मुझे फटाफट। हम्म हम्म तो 3/2 एक बार ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो? 2 आएंगे बस, वेरी गुड, सही है। तन्वी बोला, तू बता, बताने कब बताने का? हाँ, बोलो। और 3/2 2 बार, 2 बार है। हाँ 2 भी ले सकते हैं, बढ़िया। अच्छा सामने बेटा देख, और भी ले सकते हैं पर चलेगा, एटलीस्ट इतना तो दिख ही रहा है ना हमको साफ साफ, ठीक है। बाकी ये देखो अब यहाँ से फिर आपकी, हाँ बोल बोल। हाँ कर सकते हैं, अगर तुझे मालूम है तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। तू चाहे तो इसको 2 4 जा लिख दे, और बाद में 2 कॉमन ले सकती है, ठीक है, वो तेरी इच्छा है, ठीक है ना। पर एटलीस्ट जो सिंपल है वो तो पहले ले लेना, बढ़िया। तो चलो भैया, एटलीस्ट जो सिंपल है पहले बेटा वो कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो वो है 22/7। मतलब इतना इतना पार्ट तो मुझे दिख ही रहा है, ये इतना जो दोनों जगह है ही साफ साफ दिख रहा है। अब ये तीनों मैंने बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचा? ये 2 और ये 2, तो 2 2 जा 4। अब देखो बेटा, देखिए देखो ऐसे करना, 2 1 जा 2, तन्वी देखिए बेटा, तन्वी और तन्वी देखना बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर बचा 4, नीचे बचा 3। ये इसका आंसर आ गया कॉमन लेने के बाद, ठीक है। अब यहाँ से एक हट गया, क्या बचा यहाँ पे? 8। डन। अब क्या करने का सर, यहाँ पे वो ले लो एलसीएम, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1 तो होता ही है, ले लो एलसीएम 3 आ जाएगा। लास्ट तक बड़ा अपने कट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में अपन आराम से सब कट कर देंगे। इनका एलसीएम कितना आया? 3। अच्छा अब 3 की टेबल में 3 1 बार, तो 3 1 जा, 1 की टेबल में 3 3 बार, तो 3 3 जा, 4 1 जा 4, 8 3 जा 20, सही है। अच्छा अब क्या हुआ बेटा, अब ये तो सॉल्व हो गया बेटा, देखो अब तो खत्म हो गया, सब खत्म है। 3/2 3/2, 4 प्लस 24 28/3, 3 3 कट गया। देखो 7 4 जा, 2 2 जा, 2 2 सब कट गया है। सिर्फ क्या बचा? 22 इंटू 3, वो कितना होता है? 66। और ये सब सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर। तो जो रेचल है उसके मॉडल में 66 सेंटीमीटर क्यूब हवा आएगी। अरे ले सकते हैं, तो बेटा मैं सबको ध्यान में रख के बताता हूँ, कोई लोग नहीं सोचता। तू ले ले, मैंने क्या मना किया, तू ले लो। अरे बेटा जाके मस्त में गुलाब जामुन आएगा ना, बहुत कुछ आएगा। गुलाब जामुन आ गया, गुलाब जामुन आ गया, बड़ा जल्दी आया गुलाब जामुन। ओए तेरी, अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान सुनना, इसमें तुम 6 स्टेप ध्यान रखना। थर्ड वाले मैं इजी है एकदम, 6 स्टेप ध्यान रखना। कैलकुलेशन लास्ट में करना तो फायदा हो सके। पहले ये लिख दो फटाफट। अब बेटा गुलाब जामुन खाते हैं थोड़ी देर में। बेटा ये समझ में आया? स्तुति, सानवी,
ये गुलाब जामुन के नहीं वो वो सिलेंडर का है गुलाब जामुन मस्त है। क्या शेप होगा, मतलब गुलाब जामुन का शेप क्या होगा, कौन रहेगा? सर करके ये अलग वाले गुलाब जामुन है। सर सिलेंडर ऐसा मतलब क्या बेटा? सिलेंडर है और उसके एंड से हेमिस्फीयर कितने हेमिस्फीयर? आधे आधे मैं कितने टाइम से आधे? और सिलेंडर और ऊपर लीडर हाय राम, सर सर दो आधे आधे हेमिस्फीयर, वो आधे ही होते हैं पहले से। हेमी हेमी का मतलब क्या? सर्कल नहीं है बेटा। अरे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जो भी गुल्ला है। अरे गुल्ले से याद आया मेरा। एक एक मूवी है, तुम कभी यूट्यूब सर्च करना। उसमें गुंडा होता है, वो पता है, वो जो धमकी देता है, मेरा नाम है भुल्ला, मैंने अच्छे अच्छे को किया खुल्ला। अरे तू देखना, वो तो भल्ला है रे। अरे नहीं, तू देखना, वो उसकी शक्ल देख के डर लग जाएगा। मेरा नाम है भुल्ला। अरे तुम सिर्फ लिखना भुल्ला डायलॉग बस। अरे वो आ जाएगा। सोचो सोचो, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा कोई टीचर हो तो भुल्ला जैसा। सोचो नहीं, कैसा कैसा लगू, नहीं मैं ऐसा क्लास में डायलॉग मारता मारता भुल्ला। फिर पटेल बोले क्या, अब कोई मेरे लेवल का है पटेल। क्या पता ही नहीं आप उसकी बात छोटी मोटी बातों में बेटा पटेल ध्यान दीजिए, हिडम्बा है इसका तो टारगेट एकदम हाई लेवल। ये हो गया बेटा तो। चलो अब बेटा नेक्स्ट देखना। ए ज्योति बल्ला कहाँ, कोई किसी को मालूम है कोई? सर उसका पीछे भाई दिखा सर वो ध्यान आ सोच 50 50